अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच तीसरे दिन का खेल हैरान कुन मोड़ के अंदर दाखिल हो चुका है। कल का दिन अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो था वो पूरे टेस्ट मैच के ऊपर हावी था, लेकिन आज जिस तरह की बॉलिंग देखी गई है वेस्ट इंडीज की तरफ से, भाई पाकिस्तान टीम ये जो 29 रन पीछे है ना, ये इनकी जड़ों में बैठेंगे, आप लिख के रख लें। जी हाँ दोस्तों, 311 रन का पीछा करते हुए पाकिस्तान टीम ने 282 रन बनाए हैं, और वो भी मैच सिर्फ 80 ओवरों में। 92 ओवर्स खेलने वाली वेस्ट इंडीज टीम 311 रन बना सकी है, और पाकिस्तान टीम 282 के ऊपर ढेर हो गई है, और महज 38 रन के ऊपर 7 विकेटें गंवाई हैं हमने। 7 विकेटें, यानी कि वही काम वो जिसके ऊपर बात करते हैं ना, जिसके ऊपर इनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हुई कि एक गया और बस फिर भाई पीछे लाइन लग गई। जी हाँ दोस्तों, आपका पहला बल्लेबाज 60 रन करता है, दूसरा 100 प्लस रन की इनिंग खेल रहा है। 109 रन बनाए हैं शान मसूद ने। कल शान मसूद के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था, भाई तेज खेल रहा है, तुक्के पे चौके लग रहे हैं, ये तुक्के पे रन कर रहा है। भाई कर तो रहा है, करके तो गया, बाकी जो पीछे पूरी टीम ने लाइन लगाई है, आप भी तुक्के पे कर लेते अगर इतने आप में तप्पड़ था। अब आप सिर्फ अंदाजा लगाएं कि हमारी 244 के ऊपर चौथी विकेट गिरती है सलमान अली आगा की। चौथी विकेट 244 के ऊपर गिरती है, और 244 पर हमारी 5वीं विकेट गिर जाती है शान मसूद साहब की। और फिर 248 पे आमिर जमाल साहब, जिन्होंने बॉलिंग से कुछ नहीं किया, ठीक है, हमें था शायद बैटिंग से कुछ करेंगे, भाई साहब ने बैटिंग से भी कुछ नहीं किया। उसके बाद हमारी जो छठी विकेट है वो 248 पे आमिर जमाल की गिरती है। 7वीं विकेट 256 के ऊपर गिरती है अली उस्मान साहब की। उसके बाद 259 पे हमारे कप्तान वाइस कैप्टन कह लूँ, सॉरी, हमारे फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद रिजवान साहब, जी हाँ, उनकी 8वीं विकेट गिरती है। उसके बाद 267 पे 9वीं विकेट गिरती है, और 282 पर पूरी टीम फ्लैट हो जाती है। आप अंदाजा लगाएं कि मुझे लगता है ऐसे है, ये 20 विकेट्स का जो फार्मूला है ना, ये वेस्ट इंडीज को ज्यादा बेहतर समझ आया है महज हमारे। हम तो सिर्फ कैंप कुंप लगाकर जो है ना खाना पूरी करते रहे। अब आप अंदाजा लगाएं कि जस्टिन ग्रीव्स ने 5 विकेटें ली हैं, ठीक है, 11 ओवर उसने किए, 11 ओवर जिसमें से 6 उसने मेड इन किए, और कुल मिलाकर 2.45 की इकॉनमी है, 27 उसको रन हुए। आप अंदाजा लगाएं कि 11 में से अगर आप बात करें 6, 5 ओवरों में वो पूरी टीम को लपेट गया, आप अंदाजा लगा लें। और जो 6 ओवर है उसमें तो आपको रन ही नहीं बनाने दिया ना, यानी कि कुल मिलाकर उसने 66 बॉलें की हैं, और 66 में से 36 पर तो आपको कुछ करने ही नहीं दिया आपके लिए, यानी कि इतना आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो जस्टिन ग्रीव्स आया। उसके बाद केमर जो रोच है, इसने 2 विकेट्स ली हैं, जेडन सील्स ने 1 विकेट लिया, शमर जोसेफ ने 2 विकेटें ली हैं। अब आप अंदाजा लगाएं इस सारे स्नैरियो के साथ, हम अगर बैठकर ये कहें कि बाबर आजम की कप्तानी बुरी है, भाई बाबर आजम की कप्तानी ना बुरी है, ना ही शान मसूद की कप्तानी बुरी थी। यही बात जब शान मसूद से कप्तानी ली गई थी, हम उस वक्त कह रहे थे शान मसूद उस वक्त भी रन कर रहा था, शान मसूद आज भी रन कर रहा है। जी हाँ, शान मसूद उस वक्त भी रन कर रहा था, आज भी रन कर रहा है। फर्क, द डिफरेंस इज आपका पेस अटैक। जस्टिन ग्रीव्स आप लोगों से नहीं संभाला गया भाई, जस्टिन ग्रीव्स। और आपके जो पेसर्स हैं वो निकम्मे साबित हो रहे हैं। 132 134 की एपीएच से बॉल कर रहे हैं भाई, उनकी स्पीड्स देखें आप। आपके बैटर्स को समझ नहीं आ रही। मैंने जब विकेटें उड़ती हुई देखी हैं, खास तौर पर आमिर जमाल, सलमान अली आगा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है, ये क्या हो रहा है हमारी टीम के साथ। आज जब मैग्रा ने कहा कि मैं फॉर एवर अगर किसी बॉलिंग फास्ट बॉलिंग पेयर को रेट करता हूं तो वो वसीम अकरम और वकार यूनस है, तो मैं सोच में पड़ गया कि यार कभी हमारी टीम ऐसी होती थी, हमारी बॉलिंग ऐसी होती थी, पाकिस्तान की पेस बैटरी की मिसालें दी जाती थी। इंडिया ने एवर बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं, पाकिस्तान ने हमेशा बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, बट दिस टाइम हमारे पास बैटर तो है ही नहीं ना, तो बॉलर जो होते थे वो भी गए।
ये अंदाज़ा हो गया, ये हमारी टीम, ये हमारी क्रिकेट जो है इस नहज पर पहुंच चुकी है। और मुझे अब हैरानगी है कि हम दूसरे और तीसरे दिन हमारी बैटिंग 80 ओवर नहीं खेल सकी, तो चौथा और पांचवा दिन हमने बैटिंग करनी है कल और परसों। तो उस वक्त पिच जो है वो डिफरेंट परफॉर्म कर रही होती है, पिच पर खड़े होना मुश्किल होता है। तो वहां पर जस्टिन ग्रीव्स आपके साथ क्या करेगा, वहां पर उनके बॉलर जो है वो क्या करेंगे आपके बैट्समैन के साथ? क्या हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर सकेंगे? ये सवाल है। फिर हम अगर तनकीद करते हैं, मैं यकीन करेंगे मैं बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाबर आजम बेचारा अकेला क्या करेगा जब नीचे बैट्समैन आपके बॉलर्स ही निकम्मे हैं। वह बाबर क्या करेगा? वह बाबर क्या उनका बल्ला पकड़ के खिलाएगा? बाबर यही कर सकता था कि बाबर अपनी बारी अच्छी तरह से ले लेता, लेकिन उसको नहीं मौका मिला भाई। अब बाबर को क्या कहें? मैं तो कसम से बाबर आजम को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इस सब चीज़ों का बाबर आजम जिम्मेदार नहीं है, ना उस वक्त शान मसूद था। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। वही बात हुई, हमने जिस वक्त हमारी विकेटें गिरी तो हमने मैच 38 रन के ऊपर अपनी 7 विकेटें ऐसे करके उड़ा दी। अब क्या बनता है इसका? अभी पहला सेशन हुआ है, अब देखना है कि सेकंड और थर्ड सेशन के अंदर वेस्ट इंडीज़ की क्या चीज़ सामने आती है। अगर तो हमारी बॉलिंग की अक्ल में, दिमाग में कुछ चीज़ें आई और अगर हमने अर्ली ऑन क्योंकि 29 रन की लीड है उनके पास, अगर हमने अर्ली ऑन वेस्ट इंडीज़ को 100 सवा 100 के अंदर आउट कर लिया तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ ये टेस्ट मैच आप जीत गए हैं। अगर लीड हो गई 250-300 रन की तो मैं आपको बताऊं तो फिर आप लोग समझ जाएं कि 26 साल में पहली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ अपने घर के अंदर टेस्ट मैच जीत चुका है। इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।